Take a comfortable position. स्पाइन एकदम सीधी रखें। दोनों हाथों को या तो क्लैप्स कर लें या ज्ञान मुद्रा में रखें। माथे पे कोई शिकन नहीं। चेहरे पे प्यारे से स्माइल। तीन गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और श्वास बाहर करते समय ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण गहरा और लंबा, जैसे कि ओम आपके नाभि से उठता हुआ सीधे सहस्त्रार तक पहुंच रहा है। ब्रीथ इन। ब्रीथ इन। One more breath in. अब गहरी लंबी सांस लेंगे। श्वास नाक से भीतर और थोड़ी देर मुंह से बाहर। श्वास जितनी लंबी आप अंदर लेंगे उससे दो गुनी लंबाई से बाहर करेंगे। ब्रीथ इन। श्वास को जब आप भीतर लेते हैं फिर 3 काउंट तक का पॉज करें। 1, 2 एंड 3 एंड फिर श्वासों को बाहर करें। जब आप श्वासों को मुंह से बाहर करते हैं महसूस करें कि आपके अंदर जितना भी भारीपन है, जितनी भी पेन है या दिन भर का तनाव है, चिंता है, वो सब आप बाहर कर रहे हैं, फोर्सफुली बाहर कर रहे हैं। और जब श्वास भीतर लेते हैं तो एक प्रकाश, एक लाइफ फोर्स एनर्जी, जीवन ऊर्जा महसूस करें कि आपके नाक से प्रवेश करते हुए एकदम आपके पैरों के उंगलियों के नाखून तक पहुंच रही है वो ऊर्जा। जैसे कि आपका ध्यान नाक से शुरू होके पैरों की उंगलियों तक जा रहा है, वहां 3 काउंट तक का पॉज ले रहा है और फिर वहां से जितनी भी हैवी एनर्जी है, जो भी है, उसको पुश करते हुए मुंह से बाहर कर रहा है। सांसों की इस अंदर बाहर इस प्रक्रिया में आप बिल्कुल खाली हो रहे हैं। जो भी अनवांटेड है वो सब बाहर जा रहा है।
आपकी बॉडी में सेंसेशन, कुछ भी वाइब्रेशंस महसूस हो सकती है, क्योंकि जब शरीर अपने अंदर जमा की हुई हैप्पीनेस को रिलीज करता है तो सेल और मसल्स भी वाइब्रेट करते हैं। जैसे आपको आपके अंदर ही ली हुई श्वास महसूस हो रही होगी, जैसे वो आपके अंदर के इस फिजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर को टच कर रही है भीतर से, जैसे भीतरी दीवार को छू रही है, स्पर्श कर रही है। क्योंकि पहले बहुत कुछ भरा हुआ था और अब वो खाली हो चुका है, तो श्वासें आपको स्पर्श कर रही है और आप महसूस कर पा रहे हो। अब श्वासों को एकदम नॉर्मल गति से आने दे, जाने दें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, कोई पॉज नहीं। सिर्फ और सिर्फ महसूस करें कि श्वासें आपके किस अंग को टच करके वापस लौट रही है। अपने भीतर दृष्टि रखें। पूरा शरीर आपका स्थिर हो चुका है। दोनों ब्रेन आपके स्थिर और शांत हो चुके हैं। शरीर भीतर से इतना खाली हो चुका है, लगता है शून्य। और इस शून्यता में भी आपको अपनी श्वास, ऊर्जा महसूस हो रही है, जो आपको एक सुखद अनुभव दे रही है। आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब अलाइनमेंट में आ चुकी है, एकदम शांत। और हर एक श्वास के साथ हजारों गुना गहरी शांति में उतर रही है। दिमाग बहुत कुछ सोचना चाहता है, पर मन इतना शांत है, इतना सुकून है कि थॉट ही नहीं आ रहे हैं। कंप्लीटली शून्य, थॉटलेस। इस शून्यता में भी खालीपन का एहसास नहीं, दिव्य प्रेम की अनुभूति हो रही है, दिव्य शांति की अनुभूति हो रही है। इस प्रेम और शांति की अवस्था में हम अपने सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। वे हमले इन्वोक अह शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, नानक, महावीर, बुद्धा, हम सबके हायर सेल्फ, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारी स्पिरिचुअल टीम, सारी दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, मदर अर्थ, समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड, हर एक दिव्य कण कण को हम इन्वोक करते हैं, उनकी ब्लेसिंग के लिए, उनके गाइडेंस, उनके प्रोटेक्शन के लिए। जस्ट एक प्यारा सा स्पर्श, ममतामयी टच अपने आसपास के वातावरण में महसूस करें। जैसे आपके आसपास वातावरण बदल चुका है, दिव्य हो चुका है। चारों तरफ जैसे कृपा बरस रही हो।
आज के इस मेडिटेशन के लिए हम अपनी शिव शक्ति का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज हमारे डीएनए को ट्रांसम्यूट करें। जो भी हमारे डीएनए में हमारी लीनियज से चला आ रहा है और शायद हमें ही आपने चूज किया है पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, हमें अपने इस लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पे आपकी हेल्प की जरूरत है। हमें गाइड करें, हमें हील करें और हमें वो सारी प्रॉब्लम से अवगत कराएं कि कहाँ हम स्टक हैं, कहाँ हमसे गलत हो रहा है। आज हम अपने आज्ञा चक्र और उससे जुड़े सारे डीएनए पैटर्न को एक्नॉलेज करेंगे, क्योंकि जहां अवेयरनेस है वहीं हीलिंग है। शायद अभी तक हम इग्नोरेंट में थे, शायद अभी तक हम जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका रूट कॉज पता नहीं कर पा रहे थे और स्वयं में उलझे हुए थे, स्वयं को दोषी मान रहे थे। पर शायद जो भी हम ब्लॉकेज फील कर रहे हैं वो हमारे डीएनए में चला आ रहा है। आज्ञा चक्र की ब्लॉकेज। अगर लाइफ में हमें लगता है कि हम ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, चाह के भी हम उसको हील नहीं कर पा रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आज्ञा चक्र से रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं किसी एंसेस्टर्स का हो सकता है। अगर किसी एंसेस्टर्स ने अपने किसी भी लाइफ में, चाहे वो मैटरनल साइड के हो या पैटर्नल साइड के, चाहे वो फीमेल एंसेस्टर हो या मेल एंसेस्टर हो, अपना पूरा जीवन सिर्फ सोचते हुए बिताया था, प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए बिताया था, या फिर उनके साथ लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हुए थे जैसे कि बिट्रेयल, चीटिंग, सेपरेशन, या बहुत कम एज में पार्टनर का चले जाना और उस दुख से उभर नहीं पाए और पूरे जीवन सोच में गुजार दी, क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों। तो उन्होंने अपनी सोच को एक गलत दिशा दे दी, ओवर थिंकिंग, जहां से प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहना है, सोल्यूशन की तरफ नहीं। और वो जो सैडनेस में उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ी होगी, उनकी सैडनेस, वो ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न, वो कहीं ना कहीं डीएनए में कैरी हो रहा है और किसी न किसी लोअर जनरेशन की पीढ़ी में किसी ने लॉयल्टी के रूप में खुद को इस लीनेज से बांधे रखने के ग्रीड में उसको एक्सेप्ट किया है, जहां पे पता है कि हमें अपनी ओवर थिंकिंग पे काम करना है, पर हम उस पैटर्न से निकल नहीं पा रहे हैं। लाइफ में कुछ गलत हो गया पर उसी ओवर थिंकिंग के पैटर्न में फंसे हुए हैं। बहुत इंटेलिजेंट है हम, हमें सही गलत पता है, पर फिर भी इस पैटर्न से निकल नहीं पा रहे। आज इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये हमारा नहीं है, एंड हम
उसी एंसेस्टर्स के फीट पे इसको बो डाउन करते हुए वापस करते हैं। और हम अपने लिए डिफरेंट लाइफस्टाइल चूज करते हैं विदाउट ओवर थिंकिंग। DNA releasing, DNA pattern transmutation is only awareness. अगर इंट्यूशन की इश्यू आ रही है, बहुत काम करने के बाद, बहुत ध्यान साधना करने के बाद भी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज लीनेज से चला आ रहा है। शायद किसी एंसेस्टर्स ने अपने टाइम में अपने इंट्यूशन को फोर्सफुली ब्लॉक किया था। रीजन कुछ भी हो सकता था। जैसे पहले अगर कोई फीमेल अपने इंट्यूशन को सोसाइटी में सामने रखती थी तो उसे गलत नाम दिया जाता था। बहुत बार इंट्यूशन को जादू टोना, तांत्रिक विधियों से जोड़ा जाता था। बहुत बार हमारे एंसेस्टर्स को बहुत सदियों पहले इन सब कारणों के कारण जलाया गया था। उन्हें बदनाम किया गया था, उन्हें देश निकाला दिया गया था कि जैसे वो खतरा है समाज के लिए। उनके इंट्यूशन को, उनके साइकिक गिफ्ट्स को गलत नाम देके उन्हें मारा गया था, जान ले ली गई थी। ये बहुत बार हुआ। और जिस भी एंसेस्टर्स के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने लास्ट टाइम में एक ही थॉट डाला कि अब से मेरे लिनेज में कोई भी इंट्यूशन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इंट्यूशन पे काम करना जानलेवा होता है। वी आर नॉट सेफ अगर हम इंट्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय नहीं पता था कि फ्यूचर कितना ब्राइट है, फ्यूचर में ये चीजें बहुत ईजी होंगी, सभी इंट्यूशन शेयर करेंगे। बट उन्होंने जो जिंदगी जी वैसे ही थॉट डाले। और बहुत सारी जनरेशन में ये इंट्यूशन ब्लॉक रहता है उसी फियर के कारण, फियर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हमें लगता है हमारा इंट्यूशन काफी मेहनत के बाद भी, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बाद भी हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आज हम इस अवेयरनेस में आते हैं कि शायद ये ब्लॉक हमारा नहीं है। वी वॉन्ट टू रिटर्न इट टू आवर दैट एंसेस्टर। बहुत ही ग्रेसफुली, ग्रैटिट्यूड के साथ हम उन्हें रिटर्न बैक करते हैं। एंड खुद को उनके इस इंट्यूशन ब्लॉक वाली सैडनेस और ट्रॉमा से फ्री करते हैं, सेपरेट करते हैं। थर्ड आई ब्लॉकेज इस विजडम ब्लॉकेज। हम सबके पास डिवाइन का दिया हुआ विजडम है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और विजडम हमारे पास है, पर हम उसको ओपन नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्योंकि ब्लड लाइन में बहुत बार विजडम को ब्लॉक किया गया है। यूनिवर्स से विजडम की रिसीविंग क्लोज कर दी गई ब्लड लाइन लिनेज में, चाहे वो पर्सनली हमारे एंसेस्टर्स ने फील किया हो या सोसाइटी में। हमें नहीं पता हमारे किस एंसेस्टर्स के साथ क्या हुआ था, पर अगर हम
इंटेलिजेंट होते हुए भी अपनी विजडम का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, या विजडम यूज करने में डर लगता है कि क्या पता कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए। किसी को विजडम देने में घबराहट होती है कि कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए, जजमेंट का डर या लॉस का डर। तो ये कहीं ना कहीं लीनियस से आ रहा है। हम बहुत अच्छा विजडम दे सकते हैं सबको और खुद के लिए भी। ये बहुत बार प्रूफ भी हुआ है। फिर भी एक अनजाना सा डर बना रहता है कुछ खोने का, चाहे नाम या पैसा या बदनामी का डर। तो ये कहीं ना कहीं पीछे से चला आ रहा है। क्या पता किसी एंसेस्टर हमारे बहुत विजडम में रहे हों, बहुत इंटेलिजेंट रहे हों, और वो लोगों की मदद करते हों, बट कभी कुछ ऐसा हुआ कि उनके विजडम से जाने गई हो, बहुत सोसाइटी को नुकसान हुआ, बदले में उन्हें बहुत सारे ताने या तकलीफें दी गई हो, और उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि नहीं, नहीं ज्ञान लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, एक नॉर्मल जीवन जीना चाहिए। क्या पता उनके अपने विजडम के कारण उनकी फैमिली में कुछ ऐसा घटा हो, चाहे किसी ने सुसाइड कर लिया हो, चाहे किसी की डेथ हो गई हो एक्सीडेंटली, और उन्होंने अपने आप को दोषी माना हो कि मेरे विजडम के कारण, मेरे सलाह के कारण, मेरी सोच के कारण ये सब हुआ। और वो गिल्ट, वो तकलीफ, वो फियर उन्होंने अपने डीएनए में पास ऑन कर दिया। और अगर हमने वो कैरी किया तो सेम फियर, सेम डर, सेम गिल्ट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमारे अंदर चलते रहता है। कॉन्शियसली हम जानते हैं कि हम विजडम में हैं, वी कैन शेयर आवर विजडम, बट अंदर से उसी एंसेस्टर्स का डर, उनकी घबराहट, उनका गिल्ट हमें खींचते रहता है। जिस भी एंसेस्टर्स के साथ जो भी विजडम से रिलेटेड ट्रॉमा रहा है, बट हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज अपने इस ब्लॉकेज को वापस ले लीजिए और हम सबको फ्री कीजिए। हम एक डिफरेंट लाइफ लीड करना चाहते हैं। हम विजडम के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ अपनी भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा को कंप्लीट करना चाहते हैं। हम इंट्यूशन और विजडम के साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और इस सक्सेस को एज ए ग्रेटिट्यूड आपको ऑफर करना चाहते हैं। अगर किसी भी एंसेस्टर को किसी भी तरह की मेंटल डिजीज रही हो, और उसी डिजीज के कारण अगर उनकी डेथ हुई हो, तो वो भी मेंटल एगनी जो भी है, मेंटल डिजीज की एनर्जी डीएनए में आती है। जैसे बहुत सारे फैमिली में सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, ये सब लीनेज में चले आ रहे होते हैं। हर एक तो पीढ़ियों के बाद किसी न किसी में रहता है। ये सब कहीं ना कहीं एक मानसिक पीड़ा होती है, जो किसी बहुत पहले के लीनेज में किसी के साथ गलत हुआ था, और किसी दूसरे ने बहुत स्ट्रॉन्ग मानसिक पीड़ा झेली थी, और शायद उसके ब्रेन पे इतना असर हुआ था कि वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाए। तो धीरे धीरे ये मानसिक पीड़ा एक बीमारी का रूप लेके
लीनेज में उतरती चली गई। बहुत बार, बहुत पहले अगर किसी एंसेस्टर्स ने अपनी ही फैमिली में किसी का मर्डर किया हो और वो सांप बच के निकल के किसी को पता नहीं चला, पर जिनका हुआ था उनकी सोल इस तड़प में रही कि मेरे साथ गलत हुआ। और उनकी वो तड़प, वो पीड़ा कि वो न्याय मांगती थी, जस्टिस मांगती थी, किसी न किसी आने वाली जनरेशन के बच्चे में आती है, कि वो स्वयं को उस मानसिक पीड़ा से होके गुजारता है और स्वयं को और अपने फैमिली को पीड़ा में रखता है एज ए पनिशमेंट। वो बताना चाहता है कि हमारे ऊपर बहुत कुछ गलत हुआ है जिसे एक्नॉलेज नहीं किया गया, कुछ क्राइम हुआ है जिसे एक्नॉलेज नहीं किया गया। अगर आज्ञा चक्र से रिलेटेड कोई भी मेंटल डिजीज किसी भी ब्लड लाइन में अगर चली आ रही है, तो हम एक्नॉलेज करते हैं कि जिनके साथ गलत हुआ, उनके स्ट्रगल, उनके चैलेंजेस, उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। पर हम एक डिफरेंट लाइफ जीना चाहते हैं। वो उनके चैलेंजेस थे, उनकी सोल लर्निंग थी, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। अगर हम या हमारे परिवार का या हमारे ब्लड लाइन में कोई भी ऐसी मानसिक बीमारी चली आ रही है, तो हम उसे रिटर्न बैक करते हैं उसी एंसेस्टर को जिनके साथ गलत हुआ, और उनको भी जिन्होंने गलत किया। बहुत बार फैमिली में इग्नोरेंस की प्रॉब्लम रहती है। सामने हमें मुसीबत दिखती है बट हम इग्नोर कर जाते हैं और लास्ट में मुसीबत में फंस जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात लगती है बट ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है इग्नोरेंस का। अगर हम पीछे देखेंगे, अगर हमारे अंदर इग्नोरेंस है तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल या पैटर्नल साइड भी सेम इशू रही है। अगर हमने फील किया है कि हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, तो अगर हम ध्यान देंगे तो वो भी इग्नोरेंस में रहे थे और उन पे भी ध्यान नहीं दिया गया था। ये शायद चलते आ रहा है, एक पैटर्न है। और ये पैटर्न जहां से भी शुरू हुआ है हमारी ब्लड लाइन में, हम शिव बाबा महाआदि शक्ति को साक्षी मान के इस पैटर्न को उसी एंसेस्टर्स के चरणों में वापस करते हैं। कंसंट्रेशन की इशू, फोकस की इशू, जो कि हमारे बहुत सारे साइकिक गिफ्ट्स को ब्लॉक करके रखती है। जितनी बार भी आप फोकस रिलेटेड, कंसंट्रेशन रिलेटेड स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने जाते हो, आप नहीं कर पाते हो। ऐसा लगता है जैसे कोई रोक रहा हो। बाकी सब चीजें होती है बट यही नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी न किसी एंसेस्टर्स ने अपनी लाइफ में, उन्होंने ये फेस किया है। शायद वो इतने बिजी रहे हैं, इतनी स्पीडी लाइफ रही है उनकी, इतना कुछ करना पड़ा है उनको अपने जीवन में, इतने दायित्व निभाने पड़े हैं कि कभी किसी चीज पे फोकस करने का टाइम ही ना मिला हो। इतने वर्कहोलिक रहे हैं, चाहे मजबूरी से या खुशी से।
कि कभी भी उन्हें टाइम नहीं मिला 1 मिनट बैठ के किसी चीज पे विचार करने का। और यही पैटर्न ब्लड लाइन में है कि जब भी फोकस करने जाओ तो दिमाग भागने लगता है, बहुत सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। ऐसे लगता है जैसे ब्रेन दौड़ रहा हो। ये पैटर्न पैटर्न नहीं लगता, पर ये ब्लॉकेज है जो डीएनए में भी कैरी होता है। हम इस हमेशा भागते रहने वाली ब्रेन की हैबिट को सरेंडर करते हैं उसी एंसेस्टर को। इमेजिनेशन आज्ञा चक्र का सबसे बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ी पावर कि हम विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी। ये सब अगर कहीं किसी एंसेस्टर्स ने फोर्सफुली, जाने अनजाने, किसी भी तरह अगर ब्लॉक की हो और एक धारणा बना ली हो कि हमें अलाउ नहीं, जैसे बहुत सारी फीमेल एंसेस्टर्स को अलाउ नहीं रहता था कि वो अपने मन का कुछ करे, अगर वो क्रिएटिव रहती थी तो भी अलाउ नहीं था। तो उन्होंने एक धारणा बना ली कि मेरे लिनेज में कोई भी फीमेल कभी भी क्रिएटिव वर्क नहीं करेगी, इमेजिनेशन में नहीं रहेगी, विजुलाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम फीमेल्स को अलाउड नहीं। ये बिलीफ सिस्टम कैरी होता है। अगर किसी एंसेस्टर्स को अपने चाइल्डहुड में बहुत दबाया गया हो उसकी सोच के लिए, उसके इमेजिनेशन के लिए, कि वो बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हो और उसे जैसे स्टूपिड बताया गया हो या बेकार, बिना काम का, सिर्फ बैठ के सोचते रहना, उसकी इस क्रिएटिविटी को अब्यूज किया गया हो और उसने पूरे जन्म अपने सिर्फ दूसरों के दबाव में काम किया हो, अपनी सारे परसेप्शन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन को जैसे गला घोट दिया हो, तो उनका ये पीड़ा, उनके इस प्रेशर में रहने का दबाव, जीवन को इतने गलत तरीके से जीने की जो भी उनकी टेंडेंसी थी, वो कहीं ना कहीं ब्लड लाइन में कोई ना कोई बच्चा कैरी करता है, सिर्फ ये सोच के कि जब वो नहीं कर पाए तो मुझे भी अलाउड नहीं है। बहुत बार हमें पेरेंट्स से फुल सपोर्ट रहता है, फिर भी हम अपनी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं ला पाते, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें डर रहता है कि हमें दबा दिया जाएगा, हमें मिसअंडरस्टूड किया जाएगा, हमें जज किया जाएगा। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, सबके कहने पे भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जस्ट ड्यू टू द फियर कमिंग फ्रॉम लीनेज। इस जजमेंट के, इस डोमिनेंस को जो हमें ओवर कंट्रोल हमारे एंसेस्टर्स को किया गया और जो हम फील करते हैं इनडायरेक्टली, इन सारी फीलिंग्स को हम सरेंडर करते हैं और खुद को बिल्कुल फ्री करते हैं। हम अपने इमेजिनेशन के लिए, अपने विजुअलाइजेशन के लिए कंप्लीटली फ्री हैं। बहुत बार किसी एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसा फेस किया है, जैसे कहते हैं ना, रियलिटी से मुंह मोड़ लेना और फॉल्स लाइफ जीना।
इवेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उनके साथ घट सकता है, बट उनके अंदर एक ही धारणा बैठी कि सच्चाई का सामना करने से अच्छा है सच्चाई से मुंह फेर लो और फॉल्स लाइफ जीना चाहिए। सच से बहुत तकलीफ होती है, सच को देखने में, सच को स्वीकार करने में। तो डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, ये बिलीफ सिस्टम ब्लड लाइन में कैरी होता है। और कोई ना कोई बच्चा इस भार को अपने ऊपर लेता है। जैसे कि किसी की डेथ हो जाए, फिर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसकी डेथ हो गई, और पूरी टाइम वो उससे उभर नहीं पाता, और कभी कभी पूरी जिंदगी उसी सदमे में पार हो जाती है। सो कहते हैं रियलिटी से कनेक्ट नहीं होना, रियलिटी से डिस्कनेक्ट होना। ये सारी प्रॉब्लम ब्लड लाइन में कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स ने फेस की थी, जो अब हम स्वयं अपने एंसेस्टर्स का जीवन जी रहे हैं। हम ऐसा लेके नहीं आए थे, बट ड्यू टू ब्लड लाइन लॉयल्टी हम ऐसा कर रहे हैं। बट हम अपने शिव शक्ति को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे कि हमारे आज्ञा चक्र में ऐसे कोई भी डीएनए के ब्लॉकेज अगर हैं, तो प्लीज उन सबको आज के आज इसी क्षण ट्रांसम्यूट कर दें, इतनी पॉजिटिविटी से भर दें, इतनी दिव्यता से भर दें कि जैसे वो सारे पैटर्न, वो सारे ब्लॉकेज आज हमारे थ्रू ब्रेक हो जाए। एक नई दिशा, एक नई दशा, एक नई सोच हम लेके आगे बढ़े। जो पीछे से चला आ रहा था वो हम तक ही आज सब खत्म हो जाए। जितने भी जंक डीएनए या ट्रॉमेटाइज्ड डीएनए हमारे अंदर थे, इंट्यूशन, विजडम, कंसंट्रेशन, फोकस, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इन सब से रिलेटेड उन सब की ब्लैक एनर्जी बाहर जा चुकी है। जैसे ही हम अवेयरनेस में आए, हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया, और जब हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया तो सारे कॉर्ड्स एनर्जेटिकली डिस्कनेक्ट हो गए। हम इन सारी चीजों से खुद को सेपरेट करते हुए अपने सारे एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड, लव एंड रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनसे अलग हो रहे हैं, बस हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अपनी सक्सेस को उनको ऑनर करना चाहते हैं। ऑल द डीएनए रिलेटेड टू आवर आज्ञा चक्र ट्रांसम्यूट हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जैसे व्हाइट लाइट में आ चुके हैं। सारे डीएनए के अंदर व्हाइट गोल्डन लाइट फ्लो कर रही है। जो भी बची कुची ब्लॉकेजेस है वो सब बाहर जा रही है। सिर्फ इंटेंशन डालें कि हमारे सारे डीएनए जो भी जंक है, ट्रॉमेटाइज है, वो सारे ट्रांसम्यूट हो चुके हैं डिवाइन व्हाइट लाइट की हीलिंग से। हर तरह का इग्नोरेंस, हर तरह का फियर, गलत सोच या दबी हुई सोच या विक्टिम मेंटालिटी, अगर हम विक्टिम मोड में हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है हम विक्टिम मोड में हैं,
पर फिर भी निकल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं हमारे किसी एंसेस्टर्स की विक्टिम पर्सनालिटी को हम कैरी कर रहे हैं। आज सब कुछ हम रिलीज करते हैं, सरेंडर करते हैं और खुद के लिए एक बेहतर जीवन चूज करते हैं। शिव बाबा माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद से आज से हम अपनी इंडिविजुअल सोल यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। हम अपने एंसेस्टर्स का जीवन जीना छोड़ के अपनी जीवन यात्रा को चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज से हमारा इंट्यूशन, हमारी विजडम, हमारी सोच सब पॉजिटिव हो चुकी है और वो वैसे ही काम करेगी जैसा हमारा प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट हमारे सोल लेवल का है, हमारे स्वयं के लिए का है। अब कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई भार नहीं। जो हमारी सोल के लिए सही होगा, आज से डिवाइन गाइडेंस से हम वैसा ही करेंगे। आज्ञा चक्र के जो भी ब्लॉकेजेस डीएनए के कारण थे, वो सब हील होके ट्रांसम्यूट हो चुके हैं। नाउ वी आर कंप्लीटली रिसीविंग आवर इंट्यूशन, विजडम, और जो भी हमारी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन की पावर है, जो भी हमारे साइकिक गिफ्ट्स है, वी आर रेडी टू रिसीव दैट। हर एक लिमिटेशन हमारे आज्ञा चक्र की जो डीएनए से आ रही थी, हम अभी के अभी उसको डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट करते हैं। Our Akya Chakra is getting activated completely. हमारी इंट्यूशन बढ़ रही है, सारा विजडम डाउनलोड भी हो रहा है और हमारी अवेयरनेस में भी आ रहा है। हम अपनी विजडम को, अपनी इंट्यूशन को फियरलेसली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। हमारा स्वयं पे, खुद के इंट्यूशन पे, अपनी विजडम पे ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है। हम जिस चीज पे भी फोकस करने की ठान लेते हैं, पूरी विल पावर के साथ उस पे फोकस करके उसको हासिल कर लेते हैं। हम किसी भी चीज की फ्यूचर को बहुत अच्छे से इमेजिन करते हुए अपनी विजडम से सक्सेस हासिल कर लेते हैं। हमारी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। हमारा खुद के माइंड पे बिल्कुल कंट्रोल है। जब जितना सोचना चाहेंगे उतना ही सोचेंगे। नो मोर ओवर थिंकिंग। विक्टिम शब्द अब हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हर चीज के पीछे की बिगर पिक्चर, उसका बड़ा कारण हमारे इंट्यूशन में भी आ जाता है, हमारी विजडम में भी है, और हम विजुलाइज भी कर सकते हैं किसी भी चीज का कारण, उसका पास्ट भी और फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी। हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरह क्लियर है डिविनिटी को रिसीव करने के लिए, पूरे रिसीविंग मोड में है, रिसेप्टिव मोड में है।
हमारे सारे डीएनए पे शिव शक्ति ने हीलिंग दी है, ट्रांसफॉर्म किया है, और उनके ब्लेसिंग से बहुत जल्दी हमारा आज्ञा चक्र अपने फुल पोटेंशियल में होगा। हमारे सारे एंसेस्टर्स भी हैप्पी हैं कि हमने सफरिंग को छोड़ सक्सेस को चूज किया। दे आर फीलिंग ऑनर्ड। अपने सारे एंसेस्टर्स को, जिनकी भी एनर्जी आज्ञा चक्र से कनेक्टेड थी, उन सबको ग्रैटिट्यूड देते हैं हमें रिलीज करने के लिए। और सारे डिवाइन बींग्स को, शिव बाबा, माँ आदि शक्ति को, और सारी होली स्पिरिट्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, प्रेम, आदर, आभार, मिठास की ऊर्जा। मदर अर्थ को भी बहुत सारा प्यार हमें थामे रखने के लिए। इस डीएनए हीलिंग को अपने अंदर एक्सेप्ट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। इन सारी ऊर्जाओं को धीरे धीरे सेटल डाउन कीजिए। आपका हर एक सेल, आपका हर एक मॉलिक्यूल इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन को रिसीव करके खुद को ट्रांसम्यूट कर रहा है, जैसे सब कुछ नया क्रिएट हो रहा है हमारे भीतर। एनर्जी को सेटल करते करते धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में लौटना शुरू करेंगे। सांसों को थोड़ा सा गहरा लंबा रखते हुए भौतिक शरीर में वापस आए। अपने हाथों पैरों की उनको मूवमेंट दें। सारी फिजिकल बॉडी को विजुअलाइज करें, फील करें। आप धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में पूरी तरह वापस आ रहे हो। आप अपने भौतिक शरीर में लौट चुके हो। आप अपने भौतिक शरीर में पूर्णतः लौट चुके हो। सारे बॉडीज इंटीग्रेट हो चुके हैं। जब आपको कंफर्टेबल लगे, हाथों की उंगलियों को आंखों पे रखेंगे, एनर्जी एक्सचेंज होने देंगे, और फिर बहुत ही प्यारी ग्रेटिट्यूड की स्माइल के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।